हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक आई एंड मी थ्योरी, जिसे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था। हम अपना सेल्फ कैसे डेवलप करते हैं विथ रेफरेंस टू द इंटरैक्शन वी हैव इन आवर सोसाइटी, यानी कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम अपना सेल्फ कैसे डेवलप करते हैं, इस थ्योरी में इन्होंने कहा है। तो चलिए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में इन डिटेल में। जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1800 के दशक के एक मशहूर सोशियोलॉजिस्ट है, यानी कि समाजशास्त्री थे। इन्होंने आई एंड मी का सिद्धांत दिया था, जहाँ पर मी इज़ द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, यानी कि मी जो था वह व्यक्ति का सामाजिक पहलू था, और जो आई था इज़ एन एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि वह व्यक्ति सक्रिय पहलू था। हम अपने समाज में होने वाले बातचीत के संदर्भ में ही अपने आप को विकसित करते हैं और इसके साथ पैदा नहीं होते। हम अपनी दुनिया में जिस तरह का वातावरण अनुभव करते हैं वही ये निर्धारित करता है कि हम किस तरह का व्यक्तित्व का, यानी किस टाइप की पर्सनैलिटी का निर्माण करेंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं हमें जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उसी पे डिपेंड होता है हमारा पर्सनैलिटी कैसा होगा। दी मी रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स, यानी कि जो मैं है, यानी कि मी दृष्टिकोण और उपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ अदर दैट द इंडिविजुअल एज्यूम, एंड द आई इज़ द रेस्पॉन्स टू द मी और द पर्सनल इंडिविजुअलिटी। According to Mead theory, the self has two sides or face, me and I. The me is considered socialized aspect of the individual. मीड के सिद्धांत के अनुसार स्वयं के दो पक्ष या चरण होते हैं, मी एंड आई। मी को व्यक्ति का सामाजिक पहलू माना जाता है। मी दूसरों और समाज के सीखे हुए व्यवहारों, दृष्टिकोण और उपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। And the I is therefore can be considered the present and future phase of the self. The I represents the individual identity based on response to the me. The me and the I have a deductive relationship. Mead theory of social self is based on the perspective that self emerges from social interaction. यानी कि मीड की थ्योरी के अनुसार हमारा सेल्फ अच्छे से तभी उभर पाता है जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से उनके साथ रहते हैं, सोसाइटी के बीच में रहते हैं। जैसे कि दूसरों का अवलेखन करना, उनके साथ बातचीत करना, अपने बारे में दूसरों की राय का जवाब देना और अपने बारे में बाहरी राय और आंतरिक भावना को आंतरिक करना स्वयं का सामाजिक पहलू एक महत्वपूर्ण अंतर है। मीड के अनुसार आत्मा जन्म से ही नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ सामाजिक अनुभव और गतिविधियों से विकसित होती है। यानी कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा सेल्फ जो है हम जन्म से नहीं पाते, उसे हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रैब करते हैं और हमारी पर्सनालिटी उसी से विकसित होती है। जीएस मीड ने कुछ स्टेजेस दिए सेल्फ डेवलपमेंट की, एक्टिविटीज़ टू डेवलप सेल्फ। चलिए उसके बारे में जानते हैं। हमारा पहला स्टेज होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स के बीच में होता है, जिसे जहाँ पर हमारी लैंग्वेज डेवलप्ड होती है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देख के उसे इमिटेट करते हैं, उसे नकल उतारते हैं और बिना सोचे समझे वो काम करते हैं। उन्हें नहीं मालूम इसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, वो अपने में बिजी रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज 2 से 6 ईयर्स के बीच में होता है। चिल्ड्रन स्टार्ट रोल प्लेइंग एंड टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ्स। प्ले स्टेज में बच्चा अलग अलग भूमिकाएं निभाने में सक्षम हो जाता है। वो अपने आप को दूसरों की अपेक्षा में तुलना करना, थोड़ा समझना उसमें क्या अंतर है, मुझ में क्या अंतर है, वो समझने लगता है। और हमारा तीसरा स्टेज है गेम स्टेज, जो कि 7 वर्ष के ऊपर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बच्चा मल्टीपल रोल हैंडल करने के लायक हो जाता है, उसे समझ में आता है बाकी रिलेशनशिप में क्या उनका अंतर है, किसके साथ उनका बेटे का रिलेशन है, किसके साथ उनका माँ का रिलेशन है, किसके साथ उनका क्या रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का टीचर स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन। वो सारे रिलेशनशिप को मेनटेन करना, उनका क्या रोल है हर एक रिलेशनशिप में, उसे मेनटेन करना वो सीख जाता है। बच्चा अपनी सारी गतिविधियों, नियम को समझने में सक्षम होता है, उनका पालन करने की उनमें सख्ती डिसिप्लिन आ जाती है।
इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बच्चा मल्टीपल रोल को हैंडल करने लायक हो जाता है। ह्यूमन लर्न्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू सोशलाइजेशन। मनुष्य समाजीकरण के माध्यम से ही समाज की उपेक्षा को सीखता है। जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर समाजीकरण अलग है। ह्यूमन लर्न्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू सोशलाइजेशन। मनुष्य समाजीकरण के माध्यम से ही समाज की उपेक्षा को सीखता है। जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर समाजीकरण अलग है। बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर नेसेसरी टू आइडेंटिटी। पहचान के लिए समुदाय व्यक्तिगत स्वायत्ता दोनों आवश्यक है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।